इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी 5% जो है ख़वातीन को भी टिकट देना है, ख़वातीन भी खड़ी की दिए दिए हैं सबको किए हैं? हाँ, उनके सारे तकाजे पूरे किए। अच्छा जा अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि किसी से सीट एडजस्टमेंट का आपका इरादा है? बिल्कुल नहीं हो, किसी से भी नहीं होगा। अच्छा, उसकी वजह? वजह नज़रिया है ना, नज़रिए से इनराफ तो नहीं ना हो सकता। इस नज़रिए पर हम मैदान में आए हैं, अगर कोई हमारे साथ उस नज़रिए से मुत्तफिक है तो फिर सोचा जा सकता है। अच्छा, अगर वो अपने नज़रिए पर खड़े हैं अभी तक फिर कैसे होगा ये? यानी अभी तक ऐसा कोई नहीं है जो आपके नज़रिए के मुताबिक हो? यानी हमारा नज़रिया कोई नया तो नहीं है ना, नामूस रिसालत है, ख़त्म नबूवत है, इस्लाम की हिफाजत है, मस्जिदों की हिफाजत है, कुरान व हदीस की हिफाजत है, और इस्लाम की जो अपनी इनफरादियत है उस पर खड़े होकर गैर मुस्लिमों को भी हकूक़ देने हैं। लेकिन ये तो माना नहीं है कि इस्लाम को जो है उनके साथ मिला दिया जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। अभी तक किसी ने राब्ता भी नहीं किया? राब्ते लोगों ने किए हैं। अच्छा, लेकिन जाहिर बात है वो उनके अपने फिलहाल कोई ऐसा नहीं है, उनके अपने मकासद के लिए है। तना जा रहे हैं आप अभी इलेक्शन? तना नहीं है, मेरे साथ नहीं, अल्लाह रसूल की मदद है। नहीं नहीं अभी नहीं है जी हाँ। अच्छा, क्या तवक्को है आपको? बेहतर है इंशाल्लाह। जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं आपका भी अंदाजा होगा, कितनी एक अंदाजा होता है कि इतनी सीटें हमें? नहीं ये तो मैं नहीं कहता। बाद में फिर वो एक मौसूफ ने 40 का कहा था और उनको 1 में नहीं मिली थी। तो मैंने तो वहाँ प्रेस क्लब में भी कहा कुछ भी न मिले फिर भी हम कामयाब हैं कि हमारा नजरिया बड़ा मजबूत है। सही। अच्छा, बाद जो सियासी मुखालफिन हैं अल्लामा साहब वो ये कहते हैं कि जी आप जीत नहीं सकेंगे लेकिन वोट काटेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? अब ये तो कोई बात नहीं है ना कि अगर वोट हमें लोग देते हैं तो हमें से खौफ से बैठ जाएंगे जी हमें वोट वो उनके तो नहीं है ना, उनके होते तो उन्हें देते, वोट हमारे ही थे तो हमें मिल गए। हमने या तो बताया उनके चुरा रहे हैं वोट, उनके तो नहीं चुरा रहे ना, हमारे साथ तो नजरिए के साथ लोग खड़े हैं और वो वही लोग हैं जो 60 लाख वहाँ जनाजे में गए थे और उस दिन रेफरेंडम हो गया था कि उम्मत मुस्लिमा नामूस रिसालत के साथ खड़ी है। अच्छा, ये तो सबको मालूम है कि आप शुरू दिन से जब धरने से भी पहले मैंने पुरानी वीडियोस भी आपकी देखी, इसी नज़रिए पे खड़े हैं आप, लेकिन बाज़ लोग इस चीज़ को सियासी तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और बैनर उन्होंने लगाए हुए हैं जी ख़त्म नबूवत वाले हमें वोट दें, बहुत सारी सियासी पार्टियों के लोग हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं कुछ भी नहीं कहेंगे, वो हमें तो वो ठीक है, जिसका जो नारा है वो इस्तेमाल करे, हम तो किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। कलमा जब रसूलुल्लाह का पढ़ा है तो उसका अपना मोहब्बत का एक अंदाज है और जिस मोहब्बत के अंदाज से कौम के सामने, लेकिन कौम एक सवाल तो ये जरूर करेगी ना कि बैनर पर लिखना और है और वहाँ जाकर शल खा के लाशें उठाकर पहरा देना और है। जी। अच्छा, अगर आप इतनी सीटें ले लेते हैं कि कोई मखलूत हुकूमत बन रही है उसमें आपको हिस्सा मिले तो ऐसी हुकूमत में आप शामिल होंगे? ये वक्त आने पर इंशाल्लाह फैसला होगा, जो हमारी शूरा बैठेगी फिर उनके साथ जो भी बात तय होगी तो अब वक्त से पहले हम कह दें तो उस वक्त पे कहेंगे जी आपका तो ये नजरिया था। हाँ जी इंशाल्लाह, लेकिन नजरिए से हम नहीं हटेंगे। हाँ जहाँ बिल्कुल बातचीत हो सकती है, बातचीत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मकसद अगर ऐसी बात नहीं हो तो अपोजिशन में भी बैठने के लिए क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब हम बाहर अपोजिशन इतनी बड़ी हुकूमत के बाहर बगैर सीटों के की है तो अंदर जाकर तो हमारी पोजीशन लोग देखेंगे। वो कोई कह रहा था कि ट्रंप भी हिल गया है, ट्रंप जो है वो भी हिल गया है और वेबसाइट के बहुत सारे पेज बंद हो गए हैं, सोशल मीडिया पे सारे बंद हुए हैं, ये अभी तक लेके कोई एक भी नहीं छोड़ा इन्होंने। अल्लामा साहब ये बताएं, जिस शहर में आप बैठे हैं यहाँ पे कभी कहते हैं कि जी अल्ताफ हुसैन का शहर होता था, ऐसा ही है ना, और अब कहते हैं कि जी भुट्टो के नारे गूंजेंगे, आप क्या कहेंगे? अब लब्बैक के नारे गूंजेंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे गूंजेंगे और उम्मत इस पर खड़ी भी हुई है और उन्होंने सबूत दे भी दिया एतवार वाले दिन। जी सही, कत्ल गारत के बगैर, सीटें लिए बगैर और लोगों के बेल्ट पेपर उठाए बगैर, सड़कें बंद किए बगैर, दुकानों से भत्ता लिए बगैर, ये सारे मामलात जो है वो आप लोगों ने फैसला दे दिया कि नहीं हुजूर के नाम पर हम इकट्ठे हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम इलेक्शन में जा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, यहाँ तो 10-10, 20-20 साल सियासी पार्टियों के हो गए, उनका तंजीमी ढांचा बने, इलेक्शन की एक अपनी साइंस है जहाँ पाकिस्तान में जो लड़ा जाता है, आपने इतनी जल्दी कैसे अपना तंजीमी ढांचा बना लिया, तमाम जगहों पे लोग इतनी बड़ी तादाद में खड़े कर दिए, क्या क्या किया, क्या तरीका? हमारे जो साथी हैं ना इनके अंदर इखलास है, जेबों से खर्च करने वाले हैं और कोई अपना ज़ाती मफाद में नहीं है। तो इकबाल कहता है जिसका अमल बेगर्ज हो उसकी जजा कुछ और है, तो जो बेअमल कर उसकी जजा ये है जो आप देख रहे हैं। सही, उसकी जजा कुछ और है, वो ये है। सही। कौमी असम्बली के लिए एक रफली आइडिया कि 1 से 1.5 करोड़ खर्च होता है, सूबाई असम्बली का 20 से 25 लाख, तो आपके जो उम्मीदवार हैं बगैर ऐसे ही यानी कि कैसे लड़ रहे हैं?
इंशाल्लाह यही तो हम तब्दीली है ना, तब्दीली ये तो नहीं है ना, तब्दीली ये तो नहीं है ना भाई उधर से वो उठाकर फिर अपने ले आए, फिर उधर हुकूमत जाने लगी तो फिर इधर आए। तब्दीली तो यही है कि बेसरो सामानी में जो है वो इनको मैदान में उतार दिया जाए और फिर वो जितने भी गलत वो रस्म रवाज चल रहे हैं उनको उनका तिलस्म तोड़ा जाए कि नहीं नहीं नहीं, बगैर पैसे के और बगैर गुंडागर्दी के और बगैर पालतू लोगों के और बगैर रस्सागीरों के कब्जा ग्रुप के भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। सही। थोड़े बहुत जो अखराजात होंगे अपनी जेब से, जी जेब से कर रहे हैं लोग या कोई उनके साथी, उनके दोस्त, आइज़ा अकरबा, यार। हम जमाती तौर पर किसी की भी मदद नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। अच्छा, अपने अपने पाँव पे खुद खड़े हुए हैं सारे। वैसे आपको तो चंदा भी बहुत लोग ऐसे ही दे जाते हैं पैसे। हाँ जी, वो दे जाते हैं तो वही इसीलिए तो चल रही है ना। हाँ वो इसीलिए तो चल रही है। देखा है ना वहाँ पे, वो तो पैसे की तो कमी नहीं है ना, अगर वो तो इसीलिए तो इतनी बड़ी वो बड़े बड़े अरबोंपति जमातों के मुकाबले में हमारी जमात खड़ी हुआ है ना। वही तो फिर लोगों के वो है कि भाई ये कैसे चल रहा है, तो यही तो हैरान कौन बात है ना। अच्छा, पाकिस्तान की जो सियासत है और इलेक्शन है ख़ास तौर में, उसमें आप जो ये ठप्पा, ये धांधली, इस फैक्टर को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। पूरे पाकिस्तान में ही होता है, कराची में तो बहुत शोहरत थी इस हवाले से। इस धांधली को कैसे रोकेंगे आपके साथ? इंशाल्लाह रोकेंगे। और वो नहीं, हिकमत अमली भी होगी और हक की एक अपनी पावर भी होती है कि बातिल देख कर वैसे ही काम जाता है कि हक वाले खड़े हैं। आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। हाँ जी, अगर ये भी दो नंबर होंगे तो फिर वो मुकाबला होगा ना, लेकिन हक आ जाए तो फिर बातिल भारा लरसता है कि नहीं भाई ये ख्याल करना हक वाले खड़े हैं। हाँ, तो पोलिंग एजेंट वगैरह आपने तैयार कर लिए? इतनी बड़ी जगहों काफ़ी पोलिंग एजेंट चाहिए होंगे, है ना? तो वो पोलिंग एजेंट ऐसे हैं कि अगर ऐसी कोई धांधली हुई उसको रोक लेंगे? नहीं, धांधली हमारे बंद सामने कोई नहीं करेगा, हमारे कारकुनों के सामने। बिल्कुल उनको पता है कि ये जानिसार लोग हैं और ये एक खास मिशन के लिए आए बैठे हैं। ये किसी पार्टी को ऊपर नीचे नहीं, ये तो नामूस रिसालत और ख़त्म नबुव्वत के लिए आए बैठे। ये जो जुर्रत है ना, ये जो एक अंदर बात करने का तरीका है, वो बात ऐसे आंखों में आकर ये किसी में भी नहीं है। हाँ जी, वो किसी के लिए कौन जान, हुजूर के लिए तो जान दी जा सकती है ना, किसी शख्सियत के लिए तो नहीं जानती जान। अच्छा लाजत, इस शहर में तशद्दुद सियासत में बहुत ज़्यादा इसका अंसर है, ठीक है? तो इस तरह की अगर कोई पॉलिसी इख्तियार करता है तो फिर क्या आपकी? हम उनको कहेंगे कि भाई ये रास्ते अब ख़त्म हो गए हैं, अमन की तरफ आओ और लड़ाई भिड़ाई से हमने इलेक्शन इनको नहीं लड़ना। भाई अब आप मैदान लगा है ना, आप वोट लें, हम भी लेते हैं। ख़ास तौर पर ये जो मोमबत्ती माफिया है, ये सेकुलर जो नाम निहाद हैं, इनको बहुत तकलीफ हो रही है कि जी ये इस तरह रोज, उनके लिए क्या पैगाम है? आप अल्ताफ हुसैन भी कहता है जी मेरा शहर था, यहाँ इंतहा पसंद मुसल्लत किया जा रहा है। कोई भी आप बताएं, मेरे आने के बाद यहाँ कितनी कत्ल गारत हुई है? कोई यहाँ तो इफ्तिखार चौधरी आया था तो कत्ल गारत हो गई थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आया था। सही ठीक है, और मेरे आने से पहले यहाँ ऐसी फजा बनाने की कोशिश भी की गई, तो मेरा बताएं कोई मैंने मजम्मती बयान दिया है या मैंने लाहौर से चलते हुए कोई ललकारा है कि हम ये कर देंगे, या हमारे कारकुनों ने कोई ऐसी हरकत की है, या आपने पूरे जुलूस में किसी को गाली दी है कि कल वो बंदा ये कह रहा था? हम तो इन बातों को लेते ही नहीं है कि भाई ये कोई काम है जो आप करते हैं। ये कोई काम नहीं है। काम ये है कि हुजूर की उम्मत जो है दुखी है, परेशान है, रोटी में वो खुदकुशियां और पानी आप कराची को नहीं मिल रहा, और वहाँ लाहौर में वो क्या, लाहौर के अंदर वो एक मशीन नहीं थी बच्चे को ऑक्सीजन हाँ वाली नहीं थी, तो बच्चा चला गया, तो अरबों रुपए वो पिलर खड़ने करने का क्या मकसद था? बुनियादी मंशूर क्या है? बुनियादी यही है कि हुजूर की उम्मत के लिए एक ऐसी इस्लामी फलाही रियासत कि जिसके अंदर हुकाम भी सादा जिंदगी गुजारें और अवाम के बूद बाश जो है वो भी सादा हों, ताकि ये हराम खोरी और ये जितनी भी आगे बढ़ने वाली एक दूसरे सबकत ले जाना, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। बंदा एक कनात पसंदी के ऊपर आ जाए और वो बड़े बड़े 4 डिशों के बजाय एक ही डिश खाए, ताकि वो शुगर से भी बच जाए, ब्लड प्रेशर से भी बच जाए, कार बीमारियां भी ख़त्म हो जाएं। हम यही चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। अच्छा, अल्लाह आपको अगर इख्तियार दे देता है, इंशाल्लाह देगा, तो आप तक रसाई आम लोगों की ऐसी आप देखें भी हो जाती है। मैंने कहा मैंने व्हील चेयर चौक में लगा लेनी है। कमाल है, कमाल है। घंटा आलमगीर वगैरह वाला कोई नहीं, चौक में बैठा रहूंगा सारी रात। अच्छा, हाँ जी, आ जाए मुझे मिलने के लिए। अभी मैंने उतर कर वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ी है बाहर रोड पर, मुझे तो गोली मारने कोई नहीं आया। तो आ भी कोई गया तो फिर क्या होगा? मैं तो रोड में जहाँ भी पंजाब में भी सफर करता हूँ, पेट्रोल पंप के ऊपर देखकर वो कहते हैं इनके गार्ड किधर हैं? कोई भी नहीं है, इनको बचाने वाला कोई भी नहीं है, ये नमाज पढ़ रहा है। तो दौड़ कर लोग आकर सलाम भी लेते हैं, अपनी बातें भी करते हैं। वो कहने ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। मैं खुद जो नहीं खड़ा हुआ तो मैं यही ड्यूटी दूंगा ना। आप खुद नहीं खड़े हुए, सवाल भी पूछना था मैंने, क्यों?
क्यों? इसलिए कि मैं इसलिए नहीं खड़ा हुआ था कि ये नौजवानों को आगे लाया जाए। मैं पहले भी कहता था ना हुकूमतें आपने करनी है, मैं दावा जो करता था उस पर दलील भी दी है कि मैं खुद नहीं चाहता इक़्तिदार में, ये हमारे लोग हैं, ये सारे नौजवान आगे आए, ये काम करें और हम इनका एहतिसाब करेंगे कि अगर कोई बददियानत होगा हमारी पार्टी में तो आप देखेंगे कि उसको बददियानत कैसे पकड़ा जाता है। और जैसे दूसरा ऑप्शन तो अपोजिशन में बैठने का है ना, तो आप कैसी अपोजिशन साबित होंगे हुक्मरानों के लिए, क्या चेक रखेंगे? ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। हम ना उनको गालियां देंगे, ना थप्पड़ मारेंगे, ना टीवी पर बैठकर चोर वो चोर है, तुम चोर हो, डाकू हो। उनको यही कहेंगे कि ये आपका गलत काम है, इसको सही करें, ये भी आपका गलत है, इसको सही करें, ये भी गलत है, सही करें। नहीं तो उनको कहें असम्बली से बाहर चले जाएं, आपकी मेहरबानी है, आप इस काबिल नहीं है, आप नाअहल आदमी हैं, जाएं जाकर दोबारा अपना काम करें। हम ऐसे करेंगे, ये नहीं गाली गलोच होगा, लड़ाई होगी, असम्बली के अंदर दंगल, जिस तरह कहते हैं मछली मंडी बन गई है ना, इंशाल्लाह मछली मंडी नहीं बन देंगे, लोगों को बताएंगे कि अपोजिशन ऐसे होती है। सही, यानी कि एक वाकई हकीकी तब्दीली होगी। अच्छा साहब ये बताएं कि आफिया सिद्दीकी की जो सिस्टर उन्होंने आपसे मुलाकात भी की, इक़्तिदार में आ गए तो आफिया सिद्दीकी के लिए क्या करेंगे? आफिया सिद्दीकी आएगी, आफिया सिद्दीकी को लाना तो मसला ही कोई नहीं है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ गुलामी से निकलना मसला है बस। हमें उनके डॉलर नहीं चाहिए, बच्ची चाहिए हमें, वापस दो आप डॉलर की इमदाद अपने पास रखो, हम जो है वो इंशाल्लाह सादी रोटी खा लेंगे। या याशियों की वजह से, वरना आफिया सिद्दीकी को वापस लाना कौन सा मसला है? ये रहमत डेविस जा सकता है 2 बंदों को कत्ल करने के बाद, तो वो क्या जोसेफ, हाँ वो जोसेफ जा सकता है, तो आफिया सिद्दीकी ने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो सारा ड्रामा है उसके खिलाफ। तो ये ड्रामा इंशाल्लाह बंद हो जाएंगे। यानी कि ये वादा है आपका कि इक़्तिदार में आके इसको चाहे टाइम कितना भी लगे लेकिन वापस लाएंगे इंशाल्लाह। आफिया सिद्दीकी वापस आएगी और दुनिया देखेगी कि तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ने जो वादा किया था, हमें जो भी कीमत इसकी चुकानी पड़ी हम चुकाएंगे, बच्ची को वापस लाएंगे। हर रोज जो दीवार के साथ कान लगाती है कि कब आएंगे मुझे जोसेफ की तरह त्यारा लेने वाले, हमारा भी त्यारा एक दिन जाएगा ना, वो एयरपोर्ट पर रुका रहेगा, देर कितनी भी लग जाए, तो जोसेफ कातिल को लेने के लिए है, वो तो हमारी मजलूमों बच्ची है, उसके लिए भी एक दिन त्यारा जाएगा, लेकिन वो त्यारा लब्बैक का जाएगा। अच्छा अलामा साहब ये बताएं कि बहुत हुकूमत ने कहा जी गुस्ताखान है, ये जो ब्लॉगर्स हैं और ये नेट पे जो गुस्ताखियाँ कर रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कि जो हम ये कार्रवाई करेंगे, अमली तौर पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आप क्या इक़दाम करेंगे इनके खिलाफ? इंशाल्लाह ऐसा कानून साजी होगी, इस तरह की जो भी हरकत करेगा वो कानून की गिरफ्त में आएगा, वो बच नहीं सकेगा। हाँ जी, देखे ना, कोई अय्याशी इनके लिए और सामान थोड़े हैं अय्याशी करने के, कितने वो अय्याशियाँ लोग करते हैं, शराबें पीते हैं, क्लबों में जाते हैं, लेकिन क्या इनके दिल अभी भी नहीं भरे अपनी अय्याशियाँ पूरी करने से? फिर रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए ये बात करते हैं। ये इजाज़त किसी को भी कायनात में नहीं होगी, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, अपनी हद में रहे हर बंदा। अगर हमारी तरफ से कोई ज्यादती है तो वो हमें दुनिया बताए कि तुम ये ज्यादती कर रहे हो। बाकी हुजूर के बारे में कोई किसी की रूह रहत नहीं होगी, हर बंदा अपनी हद के अंदर रहे, वो काफिर है वो भी हद में रहे, मुस्लिम है वो भी हद में रहे, इस मसले में किसी को छेड़ने की इजाजत नहीं होगी, चाहे किसी किस्म का यूरोपी दबाव या अमेरिकन दबाव। यूरोपी दबाव क्यों? कानून साजी होगी, बाकायदा कानून साजी होगी, और उनको कहेंगे आप अपनी हद में रहे, हमने कभी मुदाखलत की है? ट्रंप क्या कहता है जी? सही। मोदी क्या कर रहा है? हमने कभी की है? तो मोदी कौन होता है यहाँ 295C के बारे में बात करने वाला? ट्रंप कौन होता है यहाँ 295C के बारे में? तो जिन्होंने 10 लाख इराकी मारे हैं, उन्होंने मोहब्बत के अमन से मारे हैं 10 लाख। किला जंगी में जो जलाए गए वो अमन से जलाए गए। आफिया सिद्दीकी के साथ जो जुल्म हुआ ये अमन की दलील है। बर्मा की बच्चियों के कबाब बनाए गए और वहाँ आपने जो, वो तो एक वीडियो भी नहीं देखी जा सकती। ये सारी बातें ठीक है और एक मुमताज़ का अमल दुनिया में गलत है, और फटाफट उसको फांसी पे सारी फाइलें नीचे करके ऊपर ला के लिए। तो ये मकाफात अमल ही है जो नवाज शरीफ के साथ, और आप क्या समझते हैं? बिल्कुल ऐसे, अल्लाह की गिरफ्त में, अल्लाह की गिरफ्त में ऐसा ही है ना? ऐसे, वरना करप्शन तो सबने की है, कंपनियां तो सब की हैं, सबको पता है कहाँ से पैसा जाता है। अल्लाह की गिरफ्त है, मिडल फेल है, जरदारी मिडल पड़ा हुआ है। तो ऐसा बंदा अगर वो सदर बन सकता है, तो मेरे जैसे बंदा कुरान हदीस पढ़ के वजीर है वो सदर नहीं बन सकता? नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, बनेंगे तो आप लोग ही या ये बनेंगे, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। तो जिसको कुल्लू वल्लाह नहीं आती वो वजीर कानून मुल्क का बन सकता है। तो जो रसूलुल्लाह की वो हदीसें कि जिनके अंदर पूरा इस्लाम का एक निज़ाम है वो ज़बानी पढ़ लेता है, तो क्या वो वजीर कानून बनाने में हक नहीं रखता कि हमने इस बंदे को वजीर कानून बनाना? जी, जो बंदा अपनी जिंदगी का 50 साल हिसाब दे सकता है
कि भाई मैं जून 1974 से लेकर 2018 तक हिसाब देने के लिए तैयार हूँ, पूरे ख़ानदान का भी, कि मेरे ख़ानदान में किसी ने बंदे ने या मेरे भाई ने या भतीजों ने या भांजों ने वो फलां बंदे की ज़मीन गसब की, फलां को जुल्म किया, तो हमारे गांव का निज़ाम भी है, तो मैं उसका भी हिसाब देने के लिए तैयार। हमारे ख़ानदान में भी ऐसा जालिम कोई नहीं कि जो इसने किसी पर जुल्म किया हो। मैं अपने पूरे ख़ानदान को भी जानता हूँ। सारे मस्कीन अपनी मजदूरियाँ करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो क्या जो आदमी 40 साल हिसाब दे सकता है, तो क्या वो एहतिसाब के अमल को मजबूत नहीं करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मजहबी जमातों के इत्तेहाद बने, इस तरफ नहीं जाएंगे उलमा साहब? नहीं, वो इत्तेहाद किस लिए बने? मुमताज़ कादरी का बदला, मुमताज़ कादरी का बदला लेना है, यानी वोट के जरिए के अंदर किसी आशिक रसूल को फांसी न लगाया जाए। क्या इसलिए इत्तेहाद बना है कि अंदर कोई आशिक रसूल दहशतगर्द कराने? नहीं, वो तो अपने वही जो पुराने मकासद थे उसके बस लिए फिर वो बताएं ना। लेकिन अगर कोई जैसे ये हाफिज सईद वालों ने बनाई है अल्लाह अकबर तहरीक, कोई है मुस्तकबिल करीब में, तो मुस्तकबिल बईद में? तो हाफिज साहब पहले कश्मीर तो आज़ाद करवाएं ना। अच्छा, उनसे शिकवा है आपको? नहीं, शिकवा नहीं है। आप साहब तो उस मैदान में लगे हुए हैं। लगे तो हुए हैं, अब तो सियासी मैदान में नहीं। आप साहब को तो चाहिए ना, आप जिस मैदान में हम खड़े थे उस मैदान में आप साहब आ जाते, नमूस रिसालत के लिए भी आ जाते, ख़त्म नबूवत के लिए आ जाते। आप साहब के लिए मैदान हमने तो किसी के लिए भी बंद नहीं किया। हमने तो कहा हम फैज़ाबाद जा रहे हैं, आओ, हमने किसी को रोका? या आप ये बताएं कि वो फैज़ाबाद को हमारे पास गया हो तो हमने कहा इसको स्टेज पर नहीं चढ़ने देना? नहीं, सारे चढ़ते रहे वहाँ पे।